श्लोक 31 भाग 2। आत्मपथ में चलने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को ही स्वधर्म कहा जाता है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष मनु ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा था: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की शुरुआती अवस्था में सभी साधक शूद्र यानी कि अल्पज्ञानी होते हैं। घंटों भजन में बैठने के बाद भी वह प्रकृति के मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे स्थिति में महापुरुष की सेवा से उसको स्वभाव में सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका वह धीरे धीरे संग्रह करके इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध जैसे अवगुणों से इंद्रियों की हिंसा होती है और विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है। लेकिन प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। अक्सर उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता यानी कि क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है और बहुत से साधक साधना करके ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाते हैं। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर बढ़ते बढ़ते वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता।